बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कर्ज़दार के लिए कुर्बानी के क्या हुक्म हैं, यानी मकरूज़ पे कुर्बानी की क्या सूरत है। देखें, मकरूज़ का मसला ये है कि कुर्बानी का असल दारोमदार होता है साहिब निसाब होने पर। कोई शख्स मकरूज़ भी हो और साहिब निसाब भी हो तो ये हो सकता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक जो हैं मकरूज़ भी होते हैं। किसी ने बैंक से कर्ज़ा लिया होता है, किसी ने किसी से कर्ज़ा लिया होता है, लेकिन फैक्ट्रियों के मालिक भी होते हैं और साहिब निसाब भी होते हैं। इसी तरह आम ज़िंदगी में भी हो सकता है कि किसी ने किसी से काम के लिए कर्ज़ा भी लिया हो, लेकिन इससे हटकर वो साहिब निसाब भी हो, तो लिहाजा मकरूज़ होना जो है ये तो कुर्बानी से मना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पे इतना कर्ज़ है कि अगर वो कर्ज़ अदा करे तो उसके बाद निसाब की बाकदर वो शय का मालिक नहीं रहता, रकम का या इसके अलावा किसी और चीज़ का हाजित असलिया से जायज़ वो मालिक नहीं रहता। अब सूरत बदल गई। अब जब साहिब निसाब ही नहीं रहा तो उसके ऊपर कुर्बानी भी नहीं है। कुर्बानी साहिब निसाब पर होती है, लिहाजा मकरूज़ होना फिर नफ़ी कोई शय नहीं है। हाँ, मकरूज़ के बाद ये लिखा जाएगा कि ये साहिब निसाब है या नहीं। साहिब निसाब है तो कुर्बानी ज़रूरी है, और अगर साहिब निसाब नहीं है तो फिर कुर्बानी इसके ऊपर वाजिब नहीं होगी। लिहाजा मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बता दें कैसी है। शुक्रिया।